जी नमस्कार, कैसे हो आप सभी का एक बार पुनः तहे दिल से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे अपने जो न्यू टाइप या जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है वो पिछले 2-3 सालों के अंदर कौन कौन से आ रखे हैं, तो उसके बारे में आज एनालिसिस करने वाले हैं। तो आपके दोस्तों के साथ क्लास को जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। तो सबसे मैं पहले बात करूँ अपने जो एनवायरमेंटल स्टडी एंड जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, इसका जो 2021-22 वाला जो क्वेश्चन है, इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उसके बारे में हमें जो चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं आपके कि जो WHO है, क्या आपका WHO है, उसके अनुसार शहरों के लिए सुरक्षित ध्वनि स्तर क्या तय किया गया है। ऐसा WHO है, उसके अनुसार अपना जो सुरक्षित ध्वनि स्तर है किसके लिए, शहरों के लिए, ये क्या सुरक्षित किया गया है इसके बारे में आपसे पूछा गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 45 डेसिबल, कितना 45 डेसिबल है, वो इसको क्या गया है आपके मैं बात करूं सुरक्षित इसको माना गया किसके लिए, शहरों के लिए। क्लियर है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन आता है आपका सर्वभक्षक जीव आते हैं। इसके सर्वभक्षक जो जीव होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, सर्वभक्षक जीव के बारे में पूछा है। पहला आता है आपका प्रथम पोषक स्तर में, द्वितीय पोषक स्तर में, तृतीय पोषक स्तर में और चतुर्थ पोषक स्तर में। ठीक है ना, तो इसके बारे में आपसे बताना है कि जो प्रथम पोषक जो सर्वभक्षक होते हैं, तो ये सर्वभक्षक किसके अंदर आते हैं, तृतीय पोषक स्तर के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, तृतीय पोषक स्तर के अंदर आते हैं। क्लियर है, वो मैंने आपको डायग्राम भी बनाया था भाई। सबसे पहले कौन आता है, अपने पेड़ पौधे होते हैं, या जिसको हम बोल सकते हैं भाई उत्पादक, क्या बोल सकते हैं, उत्पादक बोल सकते हैं, प्रोड्यूसर। उत्पादक के बाद में कौन आता है आपके, शाकाहारी, और दूसरा कौन सा आता है आपका, मांसाहारी। यही सीक्वेंस था, और उसके बाद में अब इकट्ठे कर जाते हैं। तो जो मैं बात करूँ आपकी किसकी बात कर रहे हैं, तो अपने बात कर रहे हैं आपकी इसकी, जो सर्वभक्षक कीट होता है वो किस में आता है, मांसाहारी में आता है। किस में आता है, तो ये तो आपके उत्पादक प्रथम हो गया, ये दूसरा, और ये कौन सा आपका तीसरा। तो किस में आएंगे, तृतीय जो पोषक स्तर है इसके अंदर ये आएगा। तीसरा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला आता है कि पारिस्थितिकी तंत्र, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, किसका, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो बताओ, सबको पता है कि एजी टेंसले ने किया था। किसने किया था, टेंसले। और टेंसले किसमें है, तो जो तीसरा ऑप्शन है अपना अर्थर टांसले या जो टेंसले, इसने इसका किया था, प्रयोग किया था। तीसरा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलते हैं आगे। 3 क्वेश्चन हो चुके अपने, आगे देखो देखें। अगला आता है विश्व पर्यावरण दिवस। क्या पूछा है, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस आपके वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे तो कब मनाया जाता है, आपका 5 जून को। कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। पहला ही ऑप्शन इसका क्या है, राइट आंसर है। क्लियर है, चले आगे। चलो, तो अगला बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका ओजोन परत पाई जाती है, कि जो आपकी ओजोन परत है वो कौन से, मैं बात करूं कौन सी जो लेयर है वो वहां पर कौन से मंडल के अंदर पाई जाती है, ये आपसे बात पूछ रहा है। तो जो मैं बात करूं आपकी जो ओजोन मंडल है वो किस में पाई जाती है, वो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। किस में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर पाई जाती है। लगभग ओजोन परत है, जो आपकी ओजोन परत है, मैं बात करूँ इसकी ओजोन परत की, तो ये जो ओजोन परत है ये लगभग पाई जाती है आपकी कितनी, 18 से लेकर लगभग 35 जो किलोमीटर की ऊंचाई है वहां तक पाई जाती है। क्लियर है, चलते हैं आगे। अगला देखो, इसमें से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है, प्रदूषक नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड ये भी है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी है। कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं, नाइट्रोजन गैस इसमें नहीं है। चौथा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 7, क्वेश्चन संख्या 7 इंपोर्टेंट है, बता रखा मैंने क्वेश्चन संख्या 7 में कि किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को भारत संसद द्वारा अधिनियम किया गया। ठीक है, ये पूछा।
तो इसका जो राइट आंसर है, जो आपका 7वां क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या आपका 1972, क्या है 1972 के अंदर। 1972 के अंदर जो अपनी संसद थी वो इस वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को क्या करती है, पारित करती है। क्लियर है, चलते हैं आगे। आगे देखो, देखें अगला आता है विकिरण की इकाई मात्रा क्या है। क्या पूछा है क्वेश्चन संख्या 8 के अंदर कि जो विकिरण है आपके, विकिरण की इकाई क्या है, यूनिट ऑफ रेडिएशन डिजीज, इसके बारे में पूछा है। तो इसकी क्या आएगी आपकी, जो मैं बात करूं आपके रोनेटजन है, क्या ये इसकी क्या है, इकाई है, क्या है क्लियर। तीसरा ऑप्शन इसका क्या रह जाएगा आपका राइट आंसर रह जाएगा, 8 आएगा, तीसरा इसका क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा, कोई दिक्कत। चलते हैं आगे। अगला देखो, देखें अगला आता है जो क्या भुज अर्थक्वेक है। भुज अर्थक्वेक अर्थात जो भुज भूकंप है किस वर्ष में आया था। जो भुज अर्थक्वेक वाज एक्सपायर्ड इन विच ईयर, यानी कौन से साल के अंदर ये आया था। तो मैं बात करूं जो भुज है वो 2001 में आया था। कब आया था, 2001 ईस्वी में आया था। क्लियर है, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। चलते हैं आगे। अगला आपका आता है क्वेश्चन संख्या 10 कि समुद्री जल की लवणता, समुद्री जल की लवणता लगभग होती है कितनी होती है, समुद्री जल है उसकी लवणता कितनी होती है। तो इसकी जो लवणता होती है वो होती है लगभग 35,000, बोलो कितनी होती है, 35,000 पीपीएम होती है। बोलो कितनी होती है। तीसरा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलते हैं आगे। और अगला आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन में सबसे पहला आपके पूछा है कि भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विज्ञान संस्थान, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विज्ञान जो संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो इसमें बात करूं तो भारतीय पारिस्थितिकी एवं ये अपना न्यू दिल्ली में, कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर एक आपका स्थित है, कोई दिक्कत। चलो आगे बात करते हैं। अगला आता आपका क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं कि HIV इलिजा है या जो एलिजा है वो जांच किससे संबंधित है। तो HIV है तो हम सारे जानते हैं जो HIV जो जांच है वो HIV वायरस से रिलेटेड है। किससे, HIV वायरस से, या आप एड्स से रिलेटेड इसको मान सकते हो। किससे, एड्स से या HIV जो वायरस है इससे ये रिलेटेड जांच होती है। हालांकि HIV वायरस होता है, एड्स इससे रोग होता है। ठीक है ना, तो HIV इसका राइट आंसर है। क्लियर है। चलो अगला आता है कि जल स्रोतों में अत्यधिक पादप वृद्धि का कारण है। अत्यधिक जो पादप वृद्धि है इसका क्या कारण है। तो हम सारे जानते हैं, मैंने बताया था यूट्रिफिकेशन, यूट्रिफिकेशन, यूट्रिफिकेशन इसका कारण है। कैसे, तो मैंने बताया था कि भाई कोई भी जल स्रोत है, कोई भी अपना जल स्रोत है उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, पोषक तत्व आ जाते हैं, जिसके कारण उसके अंदर शैवालों की, कवकों की जो एल्गे वगैरह उसकी बहुत ज्यादा क्या होती है, वृद्धि होती है। जो वृद्धि होती है तो इसके कारण क्या होता है कि उसके अंदर ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो घट जाता है और उसके अंदर जो जल के अंदर जितने भी जीव है उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये आपका क्या है, इसी जो घटना है जिसको यूट्रिफिकेशन बोलते हैं। क्लियर है। तो जल स्रोतों के अंदर अधिक जो पादप वृद्धि अर्थात जो कवक या शैवालों की वृद्धि होती है उसको किसके नाम से जानते हैं, यूट्रिफिकेशन के नाम से जानते हैं। चलते हैं आगे। सॉरी, अगला देखो, अगला क्वेश्चन है आपके के WECD, जो WCED है, कौन, WECD इसका फुल फॉर्म बताना है क्या है। ठीक है, तो WECD इसका हो जाएगा वर्ल्ड अर्थात पर्यावरण। ये जो सी है ना, इस सी से एक शब्द निकल गया आपका कंजर्वेशन, क्या निकलेगा, कंजर्वेशन। या मैं बात करूं विश्व पर्यावरण एवं विकास, या इसे करूंगा विकास आयोग, इसका होगा विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग एवं ठीक है, वर्ल्ड आपके एनवायरमेंटल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट के इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है विटामिन ए की कमी से रोग होता है। सारे जानते हैं विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, रतौंधी जो नामक रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। क्लियर है। चलो आगे। अगला है कि जो आपके टिटीनस है, टिटीनस है इससे क्या होता है, जो टिटीनस है
इससे, या जो टीनी डस्ट है, इससे क्या होता है, तो इससे क्या होता है, इससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण। अगला आता है विश्व वानिकी दिवस। विश्व जो वानिकी दिवस है ये कब मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये अपने ध्यान रखना 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 21 मार्च को ये मनाया जाता है। अगला आता है झील पक्षी संरक्षण सेंचुरी किस राज्य में है, ये आपसे पूछा है, झील पक्षी संरक्षण जो सेंचुरी है वो कहाँ पर है, तो इसका ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसका है उड़ीसा। क्या है, उड़ीसा। जो आपका मैं बात करूँ कौन सी, तो झील पक्षी संरक्षण सेंचुरी कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर स्थित है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी गैस रिसाव के कारण, वो कौन सी गैस थी जिसके कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तो हम सारे जानते हैं कौन सी थी, वो मिथाइल आइसोथायोसाइनेट। कौन सी थी, मिथाइल आइसो मिथाइल आइसोथायोसाइनेट के कारण ये क्या हुई था, आपके त्रासदी हुई थी। क्लियर है। चलते हैं आगे। अगला आता है भारतीय वन्य जीव संरक्षण स्थित है। भारतीय जो वन्य जीव संरक्षण है वो कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका देहरादून। कहाँ पर है, देहरादून के अंदर स्थित है। क्या चीज, भारतीय वन्य जीव संरक्षण, भारतीय वन्य जीव संरक्षण उद्यान कहाँ पर है, देहरादून के अंदर है। क्लियर है। चलते हैं आगे। तो ये अपने न्यू टाइप जो आपके रिक्त स्थान वाले थे ये 10 क्वेश्चन थे, और जो ऑब्जेक्टिव थे ऑप्शन वाले वो भी 10 थे। तो ये 10 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए। आगे हमारा कौन सा पेपर है उसके बारे में हमें चर्चा करते हैं। ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, उसका भी मैं जो वीडियो बना चुका है यूट्यूब पर, आप देख लेना जाके। अगला जो पेपर है अपने 2024-25 का, किसका, 2024-25 के पेपर है अपने वही एनवायरमेंटल स्टडी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। और मैं बात करूँ इसके अंदर, तो पहला जो क्वेश्चन है, चलो पहला इसका क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरणीय विज्ञान संस्थान स्थित है। भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जो विज्ञान संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है, तो इसकी चर्चा हमने पहले भी की थी। उधर जो रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन था ना वो यही था, तो इसका जो राइट आंसर हमने क्या माना था, न्यू दिल्ली माना था। तीसरा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते आगे। चलो अगले बात करते हैं। तो अगला आता है आपका मांसाहारी जीव आते हैं, कि जो मांसाहारी जीव है वो किस में आते हैं। सेम वापस रिपीटेड क्वेश्चन है, जो मांसाहारी जीव है वो किस में आते हैं, तथ्य पोषक स्तर में आते हैं। मैंने पूरी चीज आपको कैसे होता है वो सारी चीज बता देती, ठीक है। तीसरा सही आंसर है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, एशियाटिक शेर पाए जाते हैं। एशियाटिक जो शेर है वो कहाँ पर पाए जाए, यहाँ पर थोड़ी हिंदी के अंदर एरर है। एशियाटिक, ये एशियाटिक शेर है, कि जो एशियाटिक जो शेर है वो कहाँ पर पाए जाते हैं उसके बारे में यहाँ पर पूछ रखा है। तो ये जो एशियाटिक जो शेर है वो आपके गिर वन गुजरात में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, जो गिर का वन जो है कहाँ पर, गुजरात के अंदर गिर वन, वहां पर ये पाए जाते हैं। क्लियर है। चलो आगे मैं बात करूं अगला क्वेश्चन की, तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपके क्वेश्चन संख्या 4, और ये रहता है कि भारत में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई। कि भारत में महिला एवं बाल विभाग की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी, तो किस वर्ष हुई थी, 1985 में। कब हुई थी, 1985 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। सेकेंड ऑप्शन इसका क्या रहेगा, आपका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं आगे। चलो अगला बात करें। अगला आता है निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है इसके बारे में पूछा हुआ है। तो मीथेन बिल्कुल ग्रीन हाउस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा आपका, उपयुक्त सभी। जो चारों दे रखी वो चारों की आपकी ग्रीन हाउस गैस है। चलते हैं आगे। आगे देखो देखें। अगला आता है आपका EIA। EIA इज रिलेटेड टू, यानी ये किससे संबंधित है, जो आपका EIA क्वेश्चन संख्या 6 EIA है ये किससे संबंधित है, तो ये ध्यान रखना ये एनवायरमेंटल इफेक्ट्स असेसमेंट है, इससे क्या रिलेटेड है, पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन। पहला ऑप्शन इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन से क्या है, संबंधित है। क्लियर है। चले आगे। चलो तो आगे बात करें। रिएक्टर स्केल भूकंप को व्यक्त करता है। जो आपकी रिएक्टर स्केल होती है, रिएक्टर स्केल पहले बात तो आती किस काम है, तो ये आती है आपके भूकंप की तीव्रता मापने में। किसमें, भूकंप की तीव्रता को
मापने में। किसका यूज किया जाता है? आपका जो रिएक्टर स्केल होते हैं इसका यूज किया जाता है। अब पूछा है कि ये भूकंप को जो भाई कितना भूकंप आया, कितना तेज आया, भूकंप की क्या तीव्रता रही, इसको किस में व्यक्त करती है, किस में व्यक्त करती है, ये पूछा है। रिएक्टर स्केल एक्सपीरियंस इन द अर्थक्वेक किस में करती है, व्यक्त करती है, ये आपसे पूछा हुआ है। तो इसको ये किस में करते थे? परिणाम। किस में? परिणाम में करती है। किस में करती है? पहला ऑप्शन इसका परिणाम, इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? आगे देखो, देखे अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 7, क्वेश्चन संख्या 7 हो गया। अगला क्वेश्चन संख्या 8 की बात करें। क्वेश्चन संख्या 8 है कि कौन सा धातु मिनामिटा रोग का कारण बनती है? मिनामिटा रोग का कारण बनती है। बात किसके की? मिनामाटा रोग की। तो इसका क्या कारण बनती है? कौन सी गैस है जो इसका मिनामाटा? तो इसके आ जाएगा मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जिसको हम बोलते हैं पारा, क्या बोलते हैं? पारा। ये इसके रोग का क्या क्या प्रमुख कारण है। मिनामाटा रोग क्या था? तो मिनामाटा एक जापान के अंदर जगह है। कहाँ पर? जापान के अंदर जगह मिनामाटा। वहां पर सर्वप्रथम इस रोग को देखा गया था, इसलिए इसको बोलते हैं मिनामाटा रोग। इसके अंदर क्या होता है कि अपने तंत्रिका तंत्र पर, जो अपना नर्वस सिस्टम है, जो अपना तंत्रिका तंत्र है, उसको क्या करता है? प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो ये आपके कौन सा मिनामाटा रोग हो गया। क्लियर है? चलते हैं आगे। आगे देखो, देखें अगला आता है क्वेश्चन संख्या 9। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन संख्या 9 है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा भाई साहब न्यू दिल्ली। क्या है? न्यू दिल्ली के अंदर ये स्थित है। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। कोई दिक्कत? चलो आगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 10। क्वेश्चन संख्या 10 क्या है कि बोवाल ब्लूम खिलना आमतौर पर जुड़ा होता है। जो बोवाल ब्लूम है वो किस कारण खिलते हैं? इससे क्या जुड़ा हो सकता है कि भाई उस टाइम ये खिलते हैं? तो ये विषाक्तता से रिलेटेड है। किससे? विषाक्तता से। किसी चीज की विषाक्त होती है तो कौन सा ब्लूम खुलता है आपके? फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आपके कौन सा जो बोवाल ब्लूम है वो इसके कारण खिलते हैं। क्लियर है? तो ये ऑब्जेक्टिव वाला अपने क्लियर होता है। अब हम बात करते हैं आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले उसमें। और सबसे पहला क्वेश्चन आपने वो है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना किस वर्ष की थी? तो बाढ़ आयोग की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1976। बोलो कौन सा होगा? 1976 के अंदर किसकी स्थापना की थी? अपने राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना की है। अगला आता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वापिस रिपीटेड हो गया क्वेश्चन। तो कब मनाया जाता है? आपका 5 जून को। किसको? 5 जून को मनाया जाता है। क्लियर है? अगला देखो, अगला देखता है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक है। जो अम्लीय वर्षा होती है इसका मुख्य क्या घटक है? तो इसके दो घटक हैं, हम सारे जानते हैं। एक तो आती है आपकी H2SO4। कौन सी? H2SO4 है। और कौन सा है? तो हम सारे जानते हैं दूसरे होती है आपकी HNO3। कौन सी? HNO3। जो आपकी SO4 गैस है, कौन सी? SO4 गैस है। और कौन सी? NO3 गैस है। कौन सी? ये दोनों किसके साथ क्रिया करती है? जल के साथ क्रिया कर लेती है। क्या कर लेती है? तो ये तो बन जाती है आपकी H2SO4 और ये बना लेती है आपकी HNO3। ठीक है? तो ये दो प्रमुख क्या इसके अंदर गैस मानी जाती है। क्लियर है? चलो अगले मैं बात करूं, शाकाहारियों को उपभोक्ता भी कहा जाता है। शाकाहारियों को कौन सा उपभोक्ता कहा जाता है? ठीक है? तो मैं बात करूं शाकाहारियों को, तो शाकाहारी होते हैं वो कैसे होते हैं? आपके प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। उपभोक्ता पूछा है यहाँ पर, पोषक स्तर नहीं पूछा है। क्या पूछा? उपभोक्ता पूछा है। तो हम सारे जानते हैं कि भाई सबसे पहले कौन होता है? सूर्य का प्रकाश होता है, सनलाइट होती है। सनलाइट से पौधे क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। और उसके बाद में इसको कौन खाते हैं? शाकाहारी खाते हैं। और शाकाहारी को कौन खाते हैं? मांसाहारी। और मांसाहारी का बाद में लास्ट में हो जाता है अपघटन। उनका क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है। यही तो प्रोसेस होती है। अब यहाँ पर पूछा क्या है कि शाकाहारियों को कौन से उपभोक्ता कहा जाता है? तो जो प्लांट है ना वो उपभोक्ता नहीं है, ये उत्पादक है, प्रोड्यूसर है। ठीक है? ये क्या आपके प्रोड्यूसर उत्पादक है। और ये क्या आपका कंज्यूमर है, उपभोक्ता है। कैसा? उपभोक्ता है। और उपभोक्ता कैसा? तो प्राथमिक है। कैसा? प्राथमिक उपभोक्ता।
और ये कैसा सेकेंडरी कंज्यूमर है, ठीक है। ऐसे आगे आगे चलता रहता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, शाकाहारियों को कौन से उपभोक्ता कहा जाता है, कौन सा कहा जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर या प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। कोई दिक्कत, चल तो आगे। अगला क्वेश्चन है कि किस रंग पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक के रूप में स्थापित हो चुका है। पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक के रूप में कौन सा रंग है जो स्थापित हो चुका है या उसको स्थापित हो चुका है, तो वो रंग बताना, ठीक है। तो पर्यावरण का रंग कैसा होता है भाई, हरा रंग, ग्रीन कलर। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका हरा रंग। हरा रंग है वो पर्यावरण के या पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या हो चुका है, आपका स्थापित हो चुका है। कोई दिक्कत, चले आगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन संख्या 6 कि वो कौन सा पिरामिड है जो हमेशा सीधा होता है। वो पूछा कि कौन सा पिरामिड है जो हमेशा सीधा होता है। तो फिर कौन सा, तो हमेशा जो एनर्जी का जो फ्लो होता है या ऊर्जा का जो पिरामिड होता है, किसका, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। कोई दिक्कत। अगला आता है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द। जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोलॉजी जो मैं बात करूं जो टर्म है वो किसने परपज की थी। तो सबसे पहले जो इकोलॉजी शब्द है वो किसने किया था, जो एच जी टेंसले उसने किया था। किसने किया था, एच जी टेंसले ने। टेंसले, एच जी टेंसले ने इसको किया था, ठीक है, एच जी टेंसले। कोई दिक्कत। अगला आता है जब दो प्रजातियों के परस्पर क्रिया से लाभ होता है तो उसे परस्पर क्रिया को क्या कहते हैं। जब दो प्रजाति आपस में क्रिया करते हैं और जब लाभ होता है, दोनों को लाभ होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सहजीवी संबंध। क्या बोलते हैं, सहजीवी संबंध। दोनों को फायदा होता है इसमें। आगे बात करें, पृथ्वी के नीचे हॉट स्पॉट से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। पृथ्वी से नीचे जो हॉट स्पॉट ऊर्जा है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा। क्या बोलते हैं, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों और उनके पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, जीव, वापस सुना क्या पूछा है, जीवों और पर्यावरण के बीच, तो जीव और पर्यावरण के बीच जो संबंध होता है उसको बोलते हैं हम इकोलॉजी। क्या बोलते हैं, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी। और कैसी लगी क्लास, और आशा करता हूँ कि आप सभी का जो पेपर है वो बहुत अच्छा जाएंगे। दोस्तों के साथ क्लास जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।